अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के एक अहम टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की एक ब्रांच को पढ़ेंगे। यानी हमारा आज का टॉपिक है ग्रीन केमिस्ट्री। इससे पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री की बाकी ब्रांचेस को बड़ी डिटेल से स्टडी किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और पर्पस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है और इसकी बेस जिन प्रिंसिपल्स पर है वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स को समझने के बाद आपके लिए इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स और इसके पर्पस को समझना आसान हो जाएगा। तो ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस यानी बुनियाद 12 प्रिंसिपल्स पर रखी गई है और ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री का पहला प्रिंसिपल है प्रिवेंट वेस्ट। वेस्ट वो चीज़ होती है जो गैर ज़रूरी होती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि वेस्ट को रोकें या उसको मिनिमाइज़ कर दें, उसको कम से कम कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें सी चाहिए और हम सी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम रिएक्टेंट्स ए और बी को रिएक्ट करेंगे और उनको रिएक्ट करने के बाद हमारे पास सी और डी आ जाएगा। तो सी वो प्रोडक्ट है जो हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन डी जो है ये बाय प्रोडक्ट है। अब हमें सिर्फ सी चाहिए, हम सिर्फ सी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें डी भी बन गया है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसे रिएक्टेंट्स यूज़ करें कि जिनको रिएक्ट करने से हमें जो चीज़ चाहिए, हम जो चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं सिर्फ वही हम बनाएं, ठीक है, वही प्रोडक्ट हमें हासिल हो और ये बाय प्रोडक्ट है ये हमें हासिल ना हो, ठीक है। और अगर बाय प्रोडक्ट बनता भी है तो कम से कम क्वांटिटी में बने, ठीक है। यानी जो चीज़ गैर ज़रूरी है, ठीक है, वो ना बने, या अगर बनती भी है रिएक्शन के दौरान तो वो कम से कम क्वांटिटी में बने। ग्रीन केमिस्ट्री का सेकंड प्रिंसिपल है एटम इकोनॉमी। यानी सेकंड प्रिंसिपल हमसे कह रहा है कि यूज़ द एटम इकोनॉमी टू एवोल्यूट रिएक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलर लेवल पर या एटॉमिक लेवल पर हम चीज़ों को ज़ाया ना करें, ठीक है, या कम से कम ज़ाया करें। ईजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि डिज़ायर प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिएक्टेंट्स के जितने मोल्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स वगैरह की हमें ज़रूरत है हम उतने यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ करके हम उन एटम्स को, उन मॉलिक्यूल्स को ज़ाया ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में A to B बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम 2A और 2B के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे पास A to B भी हासिल होगा और बाय प्रोडक्ट यानी B भी हासिल होगा। A to B जो है ये हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है और B जो है ये बाय प्रोडक्ट है। हमें सिर्फ A to B चाहिए, ठीक है। तो A to B को हासिल करने के लिए अगर हम A के 2 मोल्स और B के 1 मोल को रिएक्ट करवाएं तो उससे भी हमें A to B हासिल हो जाएगा, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो फिर हमें इस तरह की रिएक्शन को इस तरह से परफॉर्म करना है, यानी कम से कम मॉलिक्यूल्स हमारे यूज़ हो और हमें प्रोडक्ट भी हासिल हो जाए, ठीक है। और कोशिश करें कि कोई मॉलिक्यूल या आइटम ज़ाया भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर B का 1 मोल जो है वो वेस्ट हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट में तो उसका कोई काम नहीं है। तो कोशिश करें कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल वेस्ट ना हो। तो ग्रीन केमिस्ट्री का थर्ड प्रिंसिपल है लेस हैज़ार्डस सिंथेसिस, या हम कह सकते हैं कि लेस हैज़ार्डस केमिकल सिंथेसिस, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का थर्ड पॉइंट हमसे कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने या किसी भी केमिकल प्रोडक्ट की सिंथेसिस, उसकी तैयारी के लिए ऐसे रूट, ऐसे रास्ते तलाश करें जो कि सेफ हो, ठीक है, नुकसानदायक ना हो। यानी ऐसे तरीक़ों से केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करके कोई भी केमिकल सब्सटेंस तैयार करें जो तरीके लेस हैज़ार्डस हो, यानी कम ख़तरनाक हो या डेंजरस ना हो, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का फोर्थ प्रिंसिपल है डिज़ाइन सेफ़र केमिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं डिज़ाइन बिनाइन केमिकल्स, ठीक है। तो दोनों के मतलब मायने एक ही हैं, ठीक है। एज़ वी नो दैट कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो सेव होते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको आपकी केमिस्ट्री लैब में टीचर अक्सर समझाती भी होंगी कि बेटा आपने इस चीज़ को इस तरह से टच नहीं करना, ये डेंजरस है, ठीक है, या ग्लव्स वगैरह पहन के इस चीज़ को यूज़ करना है क्योंकि ये केमिकल जो है ये टॉक्सिक है, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का फोर्थ प्रिंसिपल हमसे कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को मिला के ऐसे केमिकल्स को डिज़ाइन करें, उनको बनाएं कि जो सेव हो, बिनाइन हो, ठीक है, डेंजरस ना हो, टॉक्सिक ना हो, ठीक है, या वो कम डेंजरस हो। ग्रीन केमिस्ट्री का फिफ्थ प्रिंसिपल है सेफ़र सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या है? वो लिक्विड जिसमें हम किसी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नमक और पानी का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसमें नमक जो है इसको हम पानी में डिज़ोल्व करें तो नमक क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और पानी जिसमें हम इसको डिज़ोल्व करें, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, और इनको मिलाने से जो बनेगा वो सॉल्यूशन होगा।
तो क्लियर हो गया होगा कि सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ऑक्सिलरीज क्या है। तो ऑक्सिलरीज भी बेसिकली सॉल्वेंट होते हैं या सेपरेटिंग एजेंट्स होते हैं जिन्हें केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, और ये रिएजेंट नहीं होते, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट्स को कम्प्लीटली रिजॉल्व करने, उनको मिक्स करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये केमिकल रिएक्शंस के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। अब ग्रीन केमिस्ट्री का 5th पॉइंट हमसे कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन में ऐसे सॉल्वेंट, ऐसे ऑक्सिलरीज इस्तेमाल करें जो कि सेव हो, टॉक्सिक ना हो, नुकसान देना हो, और कोशिश करें कि सॉल्वेंट का कम अज़ कम इस्तेमाल करें, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही उसको यूज़ करें। इस तरह से सॉल्वेंट का इस्तेमाल कम से कम करने से वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, और इन्वायरमेंट भी सेव होगा और पोल्यूशन कम होगी, ठीक है। अब ग्रीन केमिस्ट्री का 6th पॉइंट है डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। यानी ये पॉइंट हमसे कह रहे हैं कि चूज़ द लीस्ट एनर्जी इंटेंसिव केमिकल रूट्स, ठीक है। यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस करें जिसमें कम अज़ कम एनर्जी कंज्यूम हो, कम अज़ कम एनर्जी खर्च हो, ठीक है, जिसमें कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस ज़्यादा ना हो, ठीक है, या ऐसे रिएक्शंस करें जिसमें जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर भी परफॉर्म हो सके, कंप्लीट हो सके, ठीक है, जिसके लिए हमें हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर की ज़रूरत ना पड़े। ग्रीन केमिस्ट्री का 7th प्रिंसिपल है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में तो आपको पता होगा कि कुदरत के ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर हम आम ज़िंदगी में इसकी मिसाल लेना चाहें तो जैसे पानी, ठीक है, सोलर एनर्जी और प्लांट से हासिल होने वाली चीज़ें, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्रीन केमिस्ट्री का 7th प्रिंसिपल हमसे कह रहा है कि दूसरे सोर्सेज के मुकाबले में हम रिन्यूएबल यानी ना ख़त्म होने वाले मोस्टली प्लांट बेस्ड सोर्सेज या फीड स्टॉक को यूज़ करें, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री का 8th पॉइंट है रिड्यूस डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड से हासिल होते हैं वो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री के 8 पॉइंट्स में या 8 प्रिंसिपल में हमसे कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि केमिकल रिएक्शन में ओरिजिनल कंपाउंड यूज़ करें, ठीक है, और डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कम से कम करें। इस तरह से रिएक्शन में जो है वो कम से कम स्टेप में कंप्लीट होगा, क्योंकि ओरिजिनल कंपाउंड से डेरिवेटिव हासिल करने और फिर उन डेरिवेटिव्स को केमिकल रिएक्शन में यूज़ करने में ज़्यादा स्टेप लगेंगे, जबकि ओरिजिनल कंपाउंड को डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में अगर हम यूज़ करेंगे तो उस तरह से रिएक्शन के स्टेप जो है पहले के मुकाबले में कम होंगे, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री का 9th प्रिंसिपल है कैटालिसिस, ठीक है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस और एंजाइम दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसे एंजाइम, ठीक है, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर दें, उसको स्पीड अप कर दें, ठीक है, और ख़ुद उस केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम ना हो, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज़ किया जाए और कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर दे तो ये क्या कहलाएगा, कैटालिसिस कहलाएगा, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री के 9th प्रिंसिपल में हमसे कहा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन में स्टोकियोमेट्रिक रिएजेंट्स की जगह कैटालिटिक रिएजेंट को इस्तेमाल में लाएँ, ठीक है। यानी कोशिश करें कि केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में स्पेसिफिक कैटलिस्ट के इस्तेमाल से क्या होगा कि टाइम की बचत होगी, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये होगा कि एनर्जी की डिमांड भी कम होगी और वेस्ट भी कम से कम होगा, क्योंकि कैटलिस्ट तो कंज्यूम होता ही नहीं है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री का 10th पॉइंट है डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। तो ग्रीन केमिस्ट्री के इस प्रिंसिपल में हमसे कहा जा रहा है कि हम ऐसे केमिकल्स डिज़ाइन करें या ऐसे केमिकल्स बनाएं, ठीक है, जिनके इस्तेमाल के बाद हम उसको आसानी से डिग्रेड कर सकें, यानी उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ सकें, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो कि लेस हार्मफुल हो, यानी कम नुकसानदा हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी केमिकल के इस्तेमाल के बाद उस वेस्ट केमिकल को डायरेक्ट हम माहौल में फेंकेंगे तो उससे क्या होगा कि पोल्यूशन होगी। लेकिन अगर हम इस केमिकल को छोटे छोटे अनहार्मफुल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे तो इसका असर उस तरह से नहीं रहेगा, ठीक है, और माहौल में यानी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का बायस भी नहीं बनेंगे ये। ग्रीन केमिस्ट्री का 11th प्रिंसिपल है रियल टाइम पोल्यूशन प्रिवेंशन। केमिकल रिएक्शन को रियल टाइम में मॉनिटर करें कि इन केमिकल रिएक्शन में हैज़र्डस यानी नुकसानदा और पोल्यूशन पैदा करने वाले सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन और उनकी रिलीज़ ना हो, ठीक है। यानी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करें तो कोशिश करें कि उसमें ऐसी चीज़ें, ऐसे केमिकल सब्सटेंस ना फॉर्म हो कि जिनके रिलीज़ के बाद ये हमारे माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करें, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री का 12th प्रिंसिपल है सेफ़र केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री के इस प्रिंसिपल में कहा जा रहा है कि ऐसे केमिकल प्रोसीजर यूज़ करें कि जो सेफ़ हो, महफूज हो, ठीक, और उनमें एक्सीडेंट यानी हादसात होने के चांसेस
ना हो या कम अज़ कम हो, ठीक है। यानी कुछ केमिकल जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं, नुकसानदा होते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल केमिकल रिएक्शन में ना करें, और अगर करना भी पड़े तो आपको उसकी टॉक्सिसिटी का इल्म होना चाहिए, मालूम होना चाहिए उसके बारे में। तो आप पहले से ही एहतियाती तदाबीर कर लें, ख़ुद को कवर अप कर लें, ठीक है, ताकि किसी किस्म के नुकसान होने के चांसेस ना हों। आई होप आपको ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। अब हम ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और उसके पर्पस को स्टडी कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट विच आर कंपोज ऑफ लेस हैज़ार्डस सब्सटेंसेस इज आल्सो नॉन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने और उनको काम में लाने के बारे में स्टडी करते हैं जो कि लेस हैज़ार्डस सब्सटेंसेस से मिलकर बने हों, ठीक है। और इस केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम क्या है? सस्टेनेबल केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सेफर केमिकल, फॉर एग्जांपल पॉलीफिनाइल सल्फोन, कॉमन लेस हैज़ार्डस केमिकल पॉलीकार्बन्स एंड सेफर सॉल्वेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। अब इस ग्रीन केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की इस ब्रांच को बनाने का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। The main purpose of this branch is to use waste material efficiently and improvement of energy efficiency in chemical industry. इस ब्रांच के बनाने का मकसद क्या है कि केमिकल इंडस्ट्री में वेस्ट मटेरियल को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके और एनर्जी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है।